हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। और सबसे पहले आपको जो होली का त्यौहार है और रंग का त्यौहार है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को अच्छे से आप लोग इस त्यौहार को मनाना। और इस त्यौहार के बाद में जो क्रम आप लोगों का चल रहा था यहाँ पर जी, आपकी पढ़ाई का क्रम चल रहा है, उसे फोकस करके फिर आगे बढ़ाना आप लोग जी। तो ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर जो उत्तराखंड में अभी आप लोग समझते हो, यहाँ पर जानते हो इन चीज़ों को कि उत्तराखंड में भी अपर पीसीएस की पोस्ट आई है और एलटी की भी पोस्ट आ रखी है। हम लोग देख रहे हैं कि एलटी का जो सब्जेक्ट है, लेक्चरर का जो पेपर होना है इस बार, वो 2 पार्टों में बांट दिया उसका सिलेबस जी। एक तो 50 नंबर अलग कर दिया है और 50 नंबर सब्जेक्ट का कर दिया है। 50 नंबर सब्जेक्ट का है और 50 नंबर में क्या आ रहा है वहाँ पर जी, उसमें सीडीपी वगैरह और उत्तराखंड सब्जेक्ट आ रहा है। तो जो 50 नंबर में हम लोग देख कर चले, उसमें जीके जीएस और उत्तराखंड मिल रहा है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो गया आप लोगों की ये क्लास जो उत्तराखंड भूगोल की हम लोगों ने चला रखी है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर अभी आपके उत्तराखंड सब्जेक्ट पर, या आपके उत्तराखंड एलटी के लिए, साथ में उत्तराखंड में जो अपर पीसीएस निकला है उस पेपर के लिए, और उत्तराखंड में एसआई और आबकारी के लिए, अन्य जो परीक्षाएं हो रही है उत्तराखंड में, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है जो हम लोग उत्तराखंड के भूगोल पर काम कर रहे हैं। बार बार हमारे पास में कॉल और मैसेज आ रहे हैं इस बात को लेकर कि क्या आप ये पेड कोर्स करा रहे हो यहाँ पर उत्तराखंड के लिए। तो हम लोग यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं उत्तराखंड सब्जेक्ट के लिए, वो निःशुल्क है, किसी को पेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग कंप्लीटली इस पर काम करेंगे उत्तराखंड सब्जेक्ट पर, जो उत्तराखंड का भूगोल हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसी के साथ में उत्तराखंड में जो हम लोग देखते हैं एक अच्छी बुक है जो हर पेपर के लिए अच्छी बुक साबित होती है, वो है परीक्षावाणी। जो उत्तराखंड की परीक्षावाणी है, आपके होने वाले उत्तराखंड जो पेपर हो रहे हैं यहाँ पर जी, उनके लिए यहाँ पर अच्छी साबित होगी। वो चाहे उत्तराखंड में पीसीएस का पेपर हो, लोअर पीसीएस का पेपर हो, या आपके यहाँ पर उत्तराखंड में एलटी का एग्जाम हो। अभी हम लोग जो देखेंगे जो होने वाले एग्जाम है, अपर पीसीएस, लोअर यहाँ पर जो एलटी है, और उत्तराखंड एसआई आबकारी है, उन सब के लिए हम लोग यहाँ पर परीक्षावाणी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम लोग नाम देकर चलेंगे परीक्षावाणी महासंग्राम। तो एक बहुत अलग तरीके से हम लोग परीक्षावाणी पर काम करेंगे। जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे पुराने भी हैं और परीक्षावाणी उन्होंने नहीं समझी है, वे अच्छे तरीके से हमारे साथ में परीक्षावाणी को समझना स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर ये भी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी आपके लिए, कोई पेड नहीं होगा। आप लोग आराम से बिल्कुल यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं जी। आकर जी देखिए जरा जी, हम लोग की जो सीरीज चली हुई थी उत्तराखंड में यहाँ पर जी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यहाँ पर कुछ तथ्यों की बात करते हैं। और हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड की सीरीज में जो भूगोल चला रखा है हमने उत्तराखंड का यहाँ पर, उसमें उत्तराखंड की जलवायु पढ़ रहे थे। हम लोग आज देखेंगे उत्तराखंड की जलवायु। उत्तराखंड की जलवायु के महत्वपूर्ण तथ्य भी है और कॉन्सेप्ट भी है। तो हम लोग उत्तराखंड की जलवायु के मुख्य तथ्य, हम लोग देखें मुख्य तथ्य की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर जी, मुख्य तथ्य की बात कर रहे हैं। और इनमें से हम लोग देखकर चले, कभी कभी प्रश्न बन जाता है मुख्य तथ्य से किस प्रकार से, तो भी देखकर चले। देखिए जरा, अगर हम लोग यहाँ पर एक तथ्य की बात करें कि उत्तराखंड की जलवायु को ऊंचाई या उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। एक तो ऊंचाई व उच्चावच के आधार पर उत्तराखंड की जलवायु, तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर ऊंचाई व, हम लोग कहें ऊंचाई कहें या उच्चावच, उच्चावच के आधार पर उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड की जलवायु के भेद कितने हैं। अगर प्रश्न ये बने तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड की जलवायु के भेद, उत्तराखंड की जलवायु के भेद यहां पर। तो उत्तराखंड की जलवायु के भेद कितने हैं, तो ध्यान देंगे 5 भेद, 5 भेद हम लोगों ने लिखे, 5 भेद। अब ये 5 भेद किसके अनुसार है, उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध भूगोलवेता, उनका नाम है एससी खरकवाल। हम लोग कहेंगे डॉक्टर एससी खरकवाल, एससी खरकवाल, डॉक्टर एससी खरकवाल के अनुसार कभी भी प्रश्न घूमकर आ जाता है जी, इसलिए आप लोग ध्यान रखना इन चीजों को। हमने अभी केवल इतनी बात बताई, ऊंचाई या उच्चावच के आधार पर 5 भेद है, और वे 5 भेद कौन से होंगे, हम लोग लिखे नंबर 1 यहां पर जी, उसका नाम होगा, यहां पर हम लोग देखकर चले जी, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। दूसरा नंबर देखें हम लोग यहां पर जी, तराई भाबर क्षेत्र, नाम देंगे हम लोग तराई भाबर क्षेत्र, तराई भाबर क्षेत्र।
नेक्स्ट नंबर हम लोग देखें यहां पर जी शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक क्षेत्र। और शिवालिक को हम लोग एक नाम और दे सकते हैं यहां पर जी निम्न, निम्न या बाह्य हिमालय, निम्न या बाह्य हिमालय यहां पर जी। उसी के साथ में देखें जरा, 3 नाम हुए हैं और 4 नंबर है मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। 5 नंबर है वृहत या महान या हम लोग कहेंगे हिमाद्री, हिमाद्री हिमालय। हमने क्या पॉइंट आपको बताया, ध्यान से समझना पॉइंट को। हमने कहा ऊंचाई या उच्चावच के आधार पर उत्तराखंड की जलवायु के भेद कितने हैं। हमने कहा 5 भेद है और डॉक्टर एस.सी. खरक्वाल के अनुसार है। इसी के साथ में नेक्स्ट फैक्ट को देखकर चले आप लोग जरा। इन्हें बिल्कुल अलग अलग रूप में हम लोग हिमालय के टॉपिक को पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल के साथ में अच्छे तरीके से। जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है अलग से हम लोग हिमालय को करेंगे। अभी केवल तथ्य बता रहे जी आपको। देखिए जी नेक्स्ट जी, हमने कहा नेक्स्ट यहां पर जी, अगर कहे उत्तराखंड की वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा के आधार पर जलवायु, जलवायु के आधार पर उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड की जलवायु के कुल भेद, कुल भेद कितने हैं। कुल भेद हम लोग नाम लेंगे 7। ये जो 7 नाम है ये भी डॉक्टर एस.सी. खरक्वाल भूगोलवेत्ता के अनुसार है उत्तराखंड में जी। उत्तराखंड के जो भूगोलवेत्ता है हम लोगों ने नाम लिए 7। ये भी किसके अनुसार है, हम लोग कहेंगे डॉक्टर एस.सी. खरक्वाल, एस.सी. खरक्वाल के अनुसार, एस.सी. खरक्वाल के अनुसार ये नाम भी हम लोग लेकर चलेंगे। ये जो भेद मिले, इसी के साथ में ये 7 जो भेद मिले यहां पर ये कौन से होंगे इन्हें भी देखकर चले जरा। केवल फैक्ट पर बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर जी। नंबर 1 नाम लिखेंगे हम लोग यहां पर 7 भेद में। नंबर 1 इसे पढ़ेंगे हम लोग यहां पर जी तराई मैदानी क्षेत्र। एस.सी. खरक्वाल ने ये भेद किया है वार्षिक वर्षा के आधार पर, और पीछे पढ़ा है ऊंचाई या उच्चावच के आधार पर। तो नंबर 1 है तराई या मैदानी क्षेत्र, तराई या मैदानी क्षेत्र नंबर 1 पर, तराई या मैदानी। दूसरा नंबर लिखा है पर्वतपाद क्षेत्र, पर्वतपाद क्षेत्र नंबर 2 पर, पर्वतपाद क्षेत्र। नंबर 3 पर लिखा है शिवालिक, शिवालिक। और शिवालिक में भी देखकर चले कौन सा क्षेत्र होगा शिवालिक का भी, तो हम लोग कहेंगे समीपवर्ती, समीपवर्ती बाह्य हिमालय का क्षेत्र। शिवालिक का भी कौन सा है, बाह्य हिमालय नीचे का क्षेत्र है शिवालिक के, बाह्य समीपवर्ती बाह्य क्षेत्र। हमने 3 नंबर जान लिए हैं यहां पर जी। और देखो 3 के बाद अगर देख कर चले हम लोग यहां पर जी नंबर 4 यहां पर लिख रहे हैं हम लोग। नंबर 4 यहां पर जी यह है हमारा लघु, लघु हिमालय। नंबर 4 पर यहां लिखा हमने लघु हिमालय। अब लघु हिमालय का कौन सा क्षेत्र है, बाह्य, लघु हिमालय का बाहरी क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र लघु हिमालय का। उसके बाद नंबर 5 लघु हिमालय फिर से। अब लघु हिमालय का कौन सा क्षेत्र हम लोग देखें, आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक, लघु हिमालय का आंतरिक क्षेत्र। ये वार्षिक वर्षा लघु हिमालय के बाह्य में अलग ज्यादा होती है यहां पर जी, और आंतरिक में हम लोग देखें कम होती है। इस प्रकार से हम लोग पढ़कर चलेंगे आगे जी। तो देखो लघु हिमालय का बाह्य, लघु हिमालय का आंतरिक क्षेत्र 5 विभाजन हो गए। 6 नंबर अगर हम लोग देखकर चले यहां पर जी, यह है महान हिमालय, महान हिमालय। और महान हिमालय का कौन सा क्षेत्र है, हम लोग कहेंगे समीपवर्ती, समीपवर्ती क्षेत्र, समीपवर्ती महान हिमालय का समीपवर्ती क्षेत्र। और उसी के साथ में हम लोग देखें यहां पर 6 नंबर हो चुके हैं, 7वां नंबर यहां पर लिख रहे हैं हम लोग।
7वां नंबर यहां पर लिखकर चले, यह है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, यह है यहां पर जी। हमने कहा कि वार्षिक वर्षा के आधार पर उत्तराखंड की जलवायु के कितने भेद हुए जी? 7। इस प्रकार से हम लोग लेकर चले। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें हम लोग, पिछले हमने सब तथ्य को पढ़ा है, ऊंचाई या उच्चावच के आधार पर 5 भेद पढ़े, और यहाँ है वार्षिक वर्षा के आधार पर कुल 7 भेद है, और भूगोल वेता एस.सी. खरकवाल के अनुसार जो एक प्रमाणिक बुक है उत्तराखंड के भूगोल में हम लोग पढ़कर चले जी यहाँ पर जी। और इसी के साथ में देखो जरा आगे तथ्य की बात करें, तथ्य इंपोर्टेंट है जी ये पेपर के लिए। देखो इसी में यहां पर एक हम लोग तथ्य देखें यहां पर जी, और हम लोग कहेंगे ऊंचाई के साथ ताप कहें, उसी के साथ वनस्पतियों और भौगोलिक विषमताओं, भौगोलिक विषमताओं के अनुसार उत्तराखंड की जलवायु के भेद, उत्तराखंड की जलवायु के भेद। तो यहां पर देखकर चले, यहां पर कुल 6 भेद है। हमने कहा ऊंचाई, ताप, वनस्पति और भौगोलिक विषमता के आधार पर उत्तराखंड की जलवायु के 6 भेद है। अब ये 6 भेद कौन से होंगे उन पर भी ध्यान देकर चलेंगे हम लोग। जो 6 भेद है हम लोग कहें, नंबर 1 उपोष्ण क्षेत्र, नंबर 1 उपोष्ण क्षेत्र। और उपोष्ण क्षेत्र जो उत्तराखंड में मिलेगा इसे हम लोग कहेंगे यहां पर 900 मीटर से नीचे का क्षेत्र। पीछे ऊंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ी थी अभी हमें वहां पर जी, इसलिए ध्यान देना। जो 900 मीटर से नीचे, 900 मीटर से नीचे का क्षेत्र यहां पर, या कहेंगे 300 से 900 के मध्य, 900 मीटर के मध्य का क्षेत्र, ये उपोष्ण क्षेत्र है उत्तराखंड में, जो हम लोग देखेंगे ऊंचाई, ताप, वनस्पतियों के अनुसार। नंबर 2 देखें गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। यहां से और भी प्रश्न निकलेंगे कॉन्सेप्ट से, वो भी बताकर चलेंगे किस प्रकार से आप लोग पढ़ाई करोगे। अभी फैक्ट दे रहे हैं जी आपको जी, 900 से 1800 मीटर, 900 से 1800 मीटर के मध्य का क्षेत्र है गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। उसी के बाद नंबर 3 शीत शीतोष्ण क्षेत्र, शीत शीतोष्ण क्षेत्र, शीत शीतोष्ण क्षेत्र देखें हम लोग यहां पर जी, ये मिलेगा हमें 1800 से लेकर 2400 मीटर के मध्य। अब परीक्षावाणी के अनुसार नहीं बता रहे जी हम लोग, एक उत्तराखंड के प्रसिद्ध भूगोलवेता है एस.सी. खरकवाल, जो एक प्रमाणिक है यहाँ पर। अगर कभी प्रश्न आ भी जाए और आप लोग को यहाँ पर आपत्ति लगानी पड़ जाए आयोग के खिलाफ जी यहाँ पर जी, तो आप लोग देख लेना, यदि वहाँ पर आयोग से हम लोग देखें कोई वहाँ पर आप लोग के पास आपत्ति लगाने के लिए टाइम मिलता है कि ये प्रश्न आपकी नज़र में यदि सही लगता है तो आप लोग इसके बुक को दीजिए वहाँ पर कि कौन सी बुक से आप लोग इसे सही मानकर चले, तो आप लोग एस.सी. खरकवाल का दे सकते हैं। परीक्षावाणी को आयोग नहीं मानता है वहां पर जी, तो देखकर चले। उपोष्ण क्षेत्र देखते हैं 900 मीटर से नीचे, 900 से 1800 मीटर तक गर्म शीतोष्ण, और 1800 से 2400 मीटर तक क्या मिल रहा है हमें, शीत शीतोष्ण मिल रहा है। नंबर 4 पर देखें शीत क्षेत्र, शीत क्षेत्र नंबर 4, यह है हमारा 2400 मीटर से लेकर 3000 मीटर, 3000 मीटर के मध्य का एरिया है हमारा। अब देखो जरा, हमने कहे कितने भेद है जी, कुल 6 भेद है। अब 6 भेद देखे जरा यहां पर जी, हम लिख रहे हैं इसमें 4 आप लोग लिख चुके हैं यहां पर जी। 4 के बाद देखिए जरा 5वां नंबर है हम लोग कहेंगे अल्पाइन, अल्पाइन क्षेत्र, अल्पाइन क्षेत्र ये हमारा मिलेगा। अब देखो 3000 है, 3000 से लेकर 4200, 3000 से लेकर 4200 मीटर के मध्य अल्पाइन क्षेत्र मिलेगा हमें यहाँ पर। और 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर हिमानी क्षेत्र, हिमानी जलवायु, हिमानी जलवायु ये क्षेत्र मिलेगा हमें यहाँ पर जी, हिमानी जलवायु। ये हिमानी जलवायु है हमारी 4200 मीटर से ऊपर,
4200 मीटर से ऊपर हिमानी जलवायु का क्षेत्र मिलेगा। ये ऐसी जलवायु है हिमानी जलवायु जहां पर हम लोग देखें वर्ष में 10 माह अधिक शीत रहता है, अधिक शीत मिलता है, 10 माह जी शीत रहता है, तो शीतकाल अधिक चलता है। यहां पर आज केवल हम लोग तथ्यों पर बात कर रहे थे जी। अब इन तथ्यों की जो हमने तथ्य लिखे, इनका जो कॉन्सेप्ट है आगे क्लास में देने वाले हम लोग यहाँ पर, जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा आप लोगों के लिए वो कॉन्सेप्ट जी। उसके बिना अगर हम लोग देखकर चले, मुख्य तथ्य तो निकाल दिए, लेकिन आयोग हम लोग देखते हैं, जैसे अपर पीसीएस भी है आपका, उत्तराखंड एसआई भी है, यहाँ पर प्रश्न बनाने लगे तो वहां से उठाएगा प्रश्नों को। जैसे हम लोग देखें उपोष्ण जलवायु, इन सभी में अगर हम लोग बता दें अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर, इन सभी में सर्वाधिक तापांतर उत्तराखंड के किस क्षेत्र में मिलेगा, तो उपोष्ण में मिलेगा तापांतर सबसे अधिक। और कहां पर उपोष्ण का एरिया होगा, तो संपूर्ण हरिद्वार का क्षेत्र होगा, इसमें हरिद्वार के साथ धमसिंह नगर का एरिया होगा और देहरादून घाटी होगी। सर्वाधिक तापांतर यहां मिलेगा। और जो कृषि होगी, कृषि भी सर्वाधिक, कृषि के लिए उपयुक्त कौन सा स्थान होगा, कृषि के लिए उपयुक्त भी उपोष्ण होगा। लेकिन मानव के स्वास्थ्यवर्धक जलवायु कहां मिलेगी देखने को, ये सारी बातें इनके कॉन्सेप्ट में हम लोग करने वाले हैं, जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके जी। इसलिए पहले हम लोग वीडियो आपकी ज्यादा बड़ी ना हो जाए, ताकि आप लोगों को वहां पर देखने में हम लोग देख कर चले, समस्या ना आए कोई वहां पर जी। इसलिए जी हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे नेक्स्ट क्लास में देने वाले हैं, तो आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को आगे समझना, जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप लोगों की कोई भी यहाँ पर कोई भी डाउट होगा आपको समझने में यहाँ पर कि परीक्षावाणी में ये दिया है हमारा और यहाँ पर ये है, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग परीक्षावाणी के अनुसार नहीं बता रहे, परीक्षावाणी के अनुसार बताएंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आप लोग देख लेना परीक्षावाणी के अनुसार। हम लोग परीक्षावाणी भी पढ़ाने वाले अपने नेक्स्ट क्लास में, हम लोग जी आपको जी पूरी परीक्षावाणी कराने वाले जी आपको जी। आपको कहीं पर भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भेजना है यहाँ पर जी, और देखते रहना आप लोग इसी प्रकार से, ठीक है जी। और अच्छे से आप लोग अपने त्यौहार को मनाइए। हैप्पी होली सभी को, धन्यवाद।